ट्रैफिक पुलिस में काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके तहत 10 नए ट्रैफिक ओपीज खोलने का प्रस्ताव था। उन लोग वो 1 फरवरी से ही कार्यरत जो है हमारे सभी ट्रैफिक ओपीज हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कुछ जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ जगह जगह नहीं मिली थी, कुछ जगह बाकी इशू थे, बिजली का, पानी का, एटलीस्ट मूलभूत सुविधा वहाँ पे हो जाए, तो उसके बाद अब हम लोगों ने उसका इनोग्रेशन स्टार्ट किया है। गाय घाट के अंदर पहले इनोग्रेशन हो चुका है, एयरपोर्ट ओपी का हो गया है, खगोल का हो गया है, कोतवाली ओपी का हो गया है, और आज हमने मीठापुर यातायात ओपी का भी इनोग्रेशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो उससे मेन जो हमारा उद्देश्य है ये जो ओपीज को खोल करके ये है कि ये डिसेंट्रलाइज हो। जिस तरीके से जवाबदेही थाने की रहती है उनके क्षेत्र में, उसी तरीके से जो ओपी प्रभारी हम लोगों के रहे वो लोकल जो वहाँ की आम जनता है उन लोगों के साथ टच में रहे। यदि आम जनता किसी भी प्रकार से कोई ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम अपना बताना चाहती है, शेयर करना चाहती है, तो एटलीस्ट उनके पास ये जगह हो एसपी ट्रैफिक के अलावा उनके घर के पास में, उनके विद इन 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में वो यदि कोई प्रॉब्लम बताना चाहती हैं तो वहां पे पहुंच पाएं, उधर जा करके अपनी प्रॉब्लम को रख पाएं। और क्योंकि जो हमारे यातायात ओपी प्रभारी हैं और जो एडिशनल ओपी प्रभारी हैं वो सब लोग उसी एरिया में लगातार गश्ती करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रेशर पॉइंट्स को अच्छे से जानते हैं, तो और ज्यादा अच्छे से उनकी जो दिक्कतें हैं उनको समझ पाएंगे और उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। ये तो अभी वो अस्थायी खोला गया, अस्थायी के लिए भी आप कई जगह। बिल्कुल, ये अभी अस्थायी रूप से यहाँ पे खोला गया है। स्थायी रूप से खोलने के लिए सभी ओपीज के लिए हम लोग लगभग 20 से 25 डेसिमल जगह खोज रहे हैं। सीओ ऑफिस हमारे जो पदाधिकारी हैं सब लोग विजिट कर रहे हैं। जो भी क्षेत्राधिकार ओपीज का है उसको हमने अनुमोदन करने के लिए डीजीपी सर के पास भी भेजा हुआ है, ताकि वो एक नोटिफिकेशन हो जाए। उसी तरीके से हम लोग उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ओपी के अंदर आपका जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो है, यहाँ पे आप लोगों का जो भी बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, वो सब चीजें हैं। लेकिन जैसे बताया कि ये अस्थायी रूप से अभी चलेगा, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है। जबकि कुछ ओपीज को तो हमने अभी जो क्रेन की सुविधा है वो भी हम लोगों ने दे दी है। जैसे खगोल ओपी में हम लोगों ने दी है, पीर बोर में दी है। कुछ ऐसे कंजस्टेड एरियाज हैं जहाँ पे हमें गाड़ी को टो करना या फिर कभी गाड़ी खराब हो जाती है, जैसे फुलवारी, अनीसाबाद, गोलंबर के आसपास यदि बड़ी गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ पे क्रेन की सुविधा नहीं है, तो वो भी हमने ओपीज को दी है। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बेसिक एम्यूनिटी से अभी हम लोगों ने मीठापुर ओपी स्टार्ट किया है, इसके अंदर भी बाकी जो एम्यूनिटीज हैं वो हम जल्दी देंगे। कितने अधिकारी लगाए और ये अधिकारी किस तरह से काम करेंगे? देखिए, मीठापुर ओपी की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग हमारे 12 ट्रैफिक चेक पोस्ट हैं। वो 12 ट्रैफिक चेक पोस्ट पे सभी जगह पे पदाधिकारी हैं, एएसआई और सब इंस्पेक्टर रैंक पे। सभी जगह पे 2 या 3 शिफ्ट में हमारे जो सिपाही हैं वो ड्यूटी करते हैं। इनके अलावा यहाँ पे मीठापुर ओपी को 2 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर के अंदर में कम से कम 5 या 6 चेक पोस्ट हैं। 4 सेक्टर पदाधिकारी हैं, चारों के पास में बाइक है, ताकि वो लोग मोबिलाइज रह सके, मूवमेंट में रह सके, और एक जगह खड़े रह करके सिर्फ ये नहीं सोचते रहे कि जाम किस वजह से है। उन लोगों को बाइक दी गई है गश्ती करने के लिए, ताकि वो एक प्रेशर पॉइंट से दूसरे प्रेशर पॉइंट पे जा सके और जल्दी से जल्दी उसके अंदर जो लोगों के लिए कुछ सुविधा उसको अंदर दे सके। जो भारी वाहन है उसका थोड़ा सा जो दबाव है वो हमारा 0 माइल के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसी को लेकर के हमने एक नया आदेश उसके अंदर जारी किया है। गांधी सेतु जब से प्रवेश के लिए हम लोगों ने खोला है सैंड माइनिंग ट्रक्स के लिए, तो काफी सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि जो उनको बोला गया था कि आप फतुआ या फिर बेलदारी चक होकर के अपना जो ट्रक है उसको लेकर के आएंगे और गांधी सेतु का उपयोग करेंगे, परंतु उन्होंने बीच में से जो कट पॉइंट्स हैं, काफी सारे जो सकरे रास्ते हैं, जो शहरी एरिया के रास्ते हैं जहाँ पे काफी सारे काफी ऑलरेडी पॉपुलेशन काफी बसी हुई है वहाँ पे, तो वहां से वो लोग उन लोगों ने लाना शुरू करा, जिस वजह से परसा के आसपास भी कुछ एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। अन्य फुलवारी, अनीसाबाद, गोलंबर के आसपास भी जाम देखा गया। उसी को मद्देनजर रखते हुए उनका हम लोगों ने टाइम सेट किया है, एक रूट सेट किया है, और आशा करते हैं कि उसी तरीके से वो लोग उसको फॉलो करेंगे। देखिए, हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल पटना जिला को 5 मिले हुए हैं, जिसके अंदर पहले वो संबंधित थाने को दिए गए थे, परंतु संबंधित थाने से उसका जो उपयोग है वो उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल ज्यादातर ट्रैफिक को रेगुलेट करना प्लस रोड सेफ्टी को बढ़ाना, ये दो उद्देश्य उसके हैं। उसके अंदर काफी सारे लगभग 15 से 20 तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे आपका फर्स्ट एड किट है, टिंट मीटर है, ब्रेथ एनालाइजर है, फिर आपका जो स्ट्रेचर है वो एक छोटा मिनी एम्बुलेंस का काम भी कर सकती है, तो उसका पूर्णतः उपयोग किया जा सके, तो इसी के तहत एडीजी ट्रैफिक सर ने एक आदेश निकाला था कि जो 5 में से 4 हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल है वो अब एसपी ट्रैफिक के अधीन कर दी गई है। उसी हिसाब से जो भी एनएच उनके बनते हैं, जैसे NH 31 0 माइल, NH 83 मीठापुर, NH 139 खगोल यातायात ओपी, और जो बाढ़ यातायात ओपी जो हमने खोला है उसके अंदर में वो चारों कार्यरत रहेंगे।
लगातार उनसे शमन की कार्रवाई भी होगी, प्लस साथ ही साथ उसके अंदर यदि कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए जाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसके तहत वो मिनी एम्बुलेंस का काम भी करेंगे।